श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 3 बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक उपायों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में पूज्य गुरुदेव ने देव पितृ शिव महापुराण की कथा में बताया है और इनके चमत्कारों के बारे में भी बताया है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम तीनों उपायों के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले उपाय के बारे में। पहला उपाय खासकर उन लोगों के लिए है, उन व्यक्तियों के लिए है जो चर्म रोग से परेशान हों, जिनके शरीर में सफ़ेद दाग हो या फिर किसी भी प्रकार की चर्म रोग से संबंधित कोई भी समस्या हो। वे लोग इस उपाय को अवश्य करें, उनको शीघ्र ही इसका लाभ मिलेगा। उनका शरीर पुनः पहले की अवस्था में हो जाएगा, जैसे कि पहले था। वे रोग मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको क्या करना है। पूर्णिमा के दिन जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो बछड़े के मुख में जो झाग आता है, जिसे हम फेन बोलते हैं या कहीं कहीं पे इसे झाग भी बोलते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो बछड़े के मुख में झाग आता है गाय का दूध पीते वक्त, उस झाग को आप एक चम्मच में इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद आप पूर्णिमा के दिन ही माता पीवरी का स्मरण करते हुए अपने उस स्थान पर लगाएंगे जहाँ पर आपके चर्म रोग हुआ है, जहाँ पे आपको स्किन संबंधित कोई भी समस्या है, वहाँ पर आप उस झाग को लगाएंगे, उस फेन को लगाएंगे और माता पीवरी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करके आप पूर्णिमा के दिन लगाएंगे। पीवरी सुखदेव जी की पत्नी थी और देव पितृ की कन्या हैं, तो इनका नाम लेकर यदि हम उपाय करते हैं तो यह बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस उपाय को कम से कम 2 से 3 पूर्णिमा को करेंगे, 2 से 3 बार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्द ही राहत मिलेगा। तो दोस्तों, जब आप उसको अपने उस स्थान पर लगाएंगे जहाँ पर आपके चर्म रोग है, लगाने के बाद आप आधा घंटा उसको उसी अवस्था में रहने देंगे, ऐसे ही रहने देंगे। आधे घंटे बाद आपको स्नान कर लेना है शुद्ध जल से। उसके बाद आपको फिर यही उपाय आपको अगली पूर्णिमा को फिर करना है। आप कम से कम 3 से 4 पूर्णिमा यह उपाय करिए। आप देखेंगे कि आपका शरीर पहले की तरह एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था पहला उपाय। अब बात करेंगे हम दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय पूज्य गुरुदेव ने उन लोगों के लिए बताया है, उन महिलाओं के लिए बताया है जिनको गर्भाशय से संबंधित कोई समस्या है, जिनके गर्भाशय में गांठ है या रजोधर्म से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो वे महिलाएं इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दुर्वा लेना है और 5 दुर्वा आपको शिव मंदिर में जा कर के शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपको उस स्थान पर दुर्वा को समर्पित करना है। यह उपाय भी माता पीवरी के नाम से ही करना है। आप जब दुर्वा को समर्पित करेंगे तो माता पीवरी का नाम स्मरण करके आप उस दुर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। और दोस्तों, आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपको यह उपाय सुबह करना है, खाली पेट करना है। तो आप जब भी इस उपाय को करें, कोशिश करें कि आप सुबह करें और आप खाली पेट हों। उसके बाद आप 5 दुर्वा जब माता अशोक सुंदरी को समर्पित करेंगे और पीवरी माँ का स्मरण करते हुए, उसके बाद आप उसको प्रसाद स्वरूप थोड़ी देर बाद उस दुर्वा को ले लेंगे, देवादिदेव महादेव से मांग लेंगे और मांगने के बाद माता पीवरी का नाम लेकर के आप इन 5 दुर्वा को एक एक करके ग्रहण कर लेंगे खाली पेट। इस प्रकार आप रोज़ाना करिए, कम से कम 10 से 15 दिन। अगर आप इस उपाय को लगातार कर ले जाते हैं तो आपके गर्भाशय में अगर गांठ की समस्या होगी या कोई भी समस्या होगी आपके रजोधर्म से संबंधित, तो दोस्तों वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तीसरा उपाय वे महिलाएं करेंगी जिनके गर्भ में
बच्चा ठहरता तो है, लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर ही उनका गर्भपात हो जाता है। इस समस्या के लिए आप इस उपाय को करेंगी तो आपको निश्चित रूप से ही अवश्य लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, यह उपाय आपको सोमवार की अष्टमी को करना है। आप सोमवार के अष्टमी के दिन देवाधिदेव महादेव को एक बेलपत्री समर्पित करें। माता पीवरी का नाम स्मरण करते हुए और देवाधिदेव से प्रार्थना करें। महादेव से आप यह प्रार्थना करें कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी लंबी आयु दें, उनकी रक्षा करें। माता पीवरी से प्रार्थना करें, उनका स्मरण करें और करने के बाद आप उस बेलपत्री को प्रसाद स्वरूप देवाधिदेव महादेव से मांग लें और मांगने के बाद आप क्या करें, उस बेलपत्री को ग्रहण करें। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप सोमवार की अष्टमी के दिन यह उपाय करके इस प्रकार माता पीवरी का नाम लेकर के बेलपत्री समर्पित करके और माता पीवरी का नाम लेकर के उस बेलपत्री को ग्रहण करती हैं तो आपके गर्भ में जो बच्चा है वह पूर्ण रूप से स्वस्थ पैदा होगा। वह विकलांग नहीं होगा और उसका गर्भपात भी नहीं होगा। वह पूर्ण रूप से आपको स्वस्थ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह उपाय आप एक बार आजमा कर देखें। इन तीनों उपायों में से आपको जिस उपाय के लिए आपकी ज़रूरत हो, आपको जिस उपाय की आवश्यकता हो, वह उपाय आप अवश्य अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। तो दोस्तों, इन तीनों उपायों में से आपको किसी भी उपाय में किसी भी प्रकार की समझने में समस्या हुई हो, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हों जो समझ में ना आई हों, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर हमारा उपाय आपको उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक करके ही जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।